इतिहास के पन्नों को पलट कर यदि देखें तो इस बात की हमें जानकारी होती है कि इतिहास ही गवाह है उन तमाम ऐसे लोगों का जिन्होंने अपने जीवन पर एक बहुत बड़ा कार्य किया है। और ऐसे ही कार्य करने वाले हैं कुंभ राशि के लोग, कुंभ लग्न के लोग। यदि आपका जन्म भी कुंभ राशि कुंभ लग्न में हुआ है तो यहाँ पर ये बात जो हो रही है वो सिर्फ कुंभ राशि की हो रही है। आप हमारे इस सफ़र में बने हुए हैं हमारे साथ, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रारंभ करते हैं इस खास कार्यक्रम को, जिसमें आप जान पाएंगे कि कैसे आप जो है इतिहास रचने वाले हैं इस सन 2023 से लेकर के 2025 तक के समय में। आप सबको ज्ञात होगा कि शनि देवता ने ठीक 17 जनवरी सन 2023 को आपके ही राशि, आपके ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश किया था। ज्यों ही शनि देवता ने प्रवेश किया, आपने सुना, आपने देखा बहुत से संचार माध्यमों से कि आपके जीवन में कोई अप्रत्याशित सफलता होने वाली है, परंतु अभी तक उसका फल नहीं मिल रहा था। इसका हमने एक वीडियो भी बनाया हुआ है कि क्यों सफलता नहीं मिल रही है। आप जा करके इस वीडियो के बाद उसे भी देख सकते हैं। परंतु यहाँ बात करते हैं कि अभी तत्काल में क्या फल मिलने वाला है। तो अभी तत्काल में समझिए कि ठीक जो है 6 मार्च 2023 को शनि देवता पूर्व दिशा में उदय होने वाले हैं। जब सूर्य देवता पूर्व दिशा में शनि देवता उदय होंगे, अभी तक शनि देव को सूर्य देवता के द्वारा अस्त कर दिया गया था। अर्थात ज्यों ही इसने 17 जनवरी को प्रवेश किया त्यों ही अस्त हो गए थे। अस्त की परिभाषा सिंपल रूप से आपको देना चाहेंगे। आप मान लीजिए कि एक वो ग्रह कुछ सोया हुआ है, एक झपकी लेकर के अभी उठ गए हैं शनिदेव। कब उठ गए हैं? तो शनिदेव अभी उठ गए हैं, 6 मार्च को उठने वाले हैं। अब जैसे ही 6 मार्च को शनि देवता उठ जाएंगे, आपके जीवन में, कुंभ राशि के जीवन में, कुंभ लग्न के जीवन में ये जो है बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ रहे हैं। और कुंभ राशि के लोग कोई ना कोई एक ऐसे इतिहास का गवाह जरूर बनेंगे जो इतिहास और वर्तमान दोनों ही इस बात की साक्षी आपको रखेगा। अब क्या होने वाला है? जैसे ही शनि देवता उदित होंगे, शनि देवता लगन में बैठ करके आपको एक बहुत बड़ी एक चुनौती आपके सामने लेकर के आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि भाई शनि देवता लग्न में आए हुए हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि में आकर के आपके साहस में बढ़ोतरी करने वाले हैं। शनि देवता की तीसरी दृष्टि आपके 3rd हाउस पर पड़ रही है। तीसरा भाव आपके साहस का, आपके पराक्रम का, आपके विश्वास के प्रतिफल का। आपने अब तक देखा होगा कि आपके साहस का प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। आपने बहुत मेहनत किया, बहुत एफर्ट लगाया है, फिर भी उसका प्रतिफल आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा था। आपने देखा होगा कि शनि देवता की जब यहाँ पर ट्रांजिट हुई थी, इसके पहले की, जब 17 जनवरी के पहले की बात भी यदि करते हैं, तो यहाँ पर जब दृष्टि नहीं आई थी तब आपने अनेक चुनौतियों का सामना किया, परंतु उस चुनौतियों का क्या असर हुआ, उन हमारे एक एक आंसुओं का हिसाब होने का समय अब आ चुका है। क्यों? क्योंकि अब आपके साहस पर शनि देवता की दृष्टि है, आपके पराक्रम पर दृष्टि है। यही स्थान है जो आपके कंपटीशन को भर देगा। जब शनि की तीसरी दृष्टि जो है 3rd हाउस पर पड़ती है तो हमारे जीवन में कंपटीशन अधिक आने लगते हैं। आप देखेंगे, आप जिस भी कार्य फील्ड में जुड़े हुए हैं, जिस कार्य क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, वहाँ आपकी कंपटीशन बढ़ गई है। आप कैसे अपने कॉम्पिटिटर के से आगे निकल पाए, इस बात की चुनौती आपको स्वीकार करनी होगी। और इस विश्वास कीजिए, यदि इस बात की चुनौती आप यदि स्वीकार कर लेते हैं तो आपको सफल और इतिहास रचने से कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकता। अब शनि जो है प्रथम दृष्टि तो दिया आपके 3rd हाउस पर। शनि की 3 दृष्टियां होती है, 3, 7, 10। अब जब तीसरी दृष्टि का ये फल हुआ तो भाई अभी 2 दृष्टियां बची हुई हैं। इन 2 दृष्टियों का क्या होने वाला है? तो अब जो अगली दृष्टि शनि देवता की होगी वो आपके 7वें भाव पर होने वाली है। 7वें भाव पर जब शनि की दृष्टि आएगी तो ये बात सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस की होने वाली है, आपके कर्म क्षेत्र की होने वाली है। 7वें, क्योंकि 10वीं से 10वीं पड़ता है, तो इसलिए आपके करियर पर ग्रोथ लाने के लिए शनि देवता यहाँ पर आए हैं, आपके बिजनेस में सफलता देने के लिए आए हैं। आपने अब तक अपने करियर में बहुत प्रयास किए, कोई विशेष अनुकूल सफलता प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, अब वो समय है कि आपको उससे कहीं ऊपर आपको वो सफलता प्राप्त होने का समय है। आपकी ड्यूटी लगी हुई है आपके बिजनेस हाउस पर, आपके करियर हाउस पर। तो इसलिए अपने करियर को ग्रोथ करने के लिए अपने बिजनेस को आप ध्यान दीजिए। कहाँ पर मुझे बिजनेस में कार्य करना है, कैसे मेरा बिजनेस ग्रो करेगा, कैसे मैं जो सफल हो सकता हूँ, क्या क्या मुझे करना है, क्या मुझे ऐड करना है, क्या मुझे लेस करना है, किसे मुझे जोड़ना है, किसे मुझे हटाना है। ये सब बातों को आपको ध्यान रखते हुए आपके जीवन में अपने करियर, अपने बिजनेस पर ग्रो करने के लिए आपको एक ड्यूटी निभानी पड़ेगी।
चूंकि यही स्थान सप्तम भाव ही आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, शनि देवता की दृष्टि आ गई दाम्पत्य जीवन पर, तो यहाँ पर दाम्पत्य में तनाव की स्थिति देखने को मिलेगी क्या? नहीं। शनि देवता, अगर आप जो है अपने जीवन साथी के साथ जो है यदि आप नैतिकता से नहीं रहते हैं, यदि अपने जीवन साथी के साथ आप एक अहम में रहेंगे, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ सकती है। एक ईगो को आपको हटाना होगा अपने जीवन साथी के साथ, एक वैचारिक मतभेद को हटाना होगा, एक प्यार और सहिष्णुता की भावना को रखते हुए आप अपने दाम्पत्य जीवन को बहुत अच्छा बना सकते हैं। और कहा गया है कि जिसके जीवन में यदि जिसके दाम्पत्य जीवन अच्छे हैं उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी होती है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन सीधा सीधा सप्तम भाव हमारे ग्रह शुक्र से भी जुड़ा हुआ होता है। तो जब हम अपने दाम्पत्य जीवन में यदि अच्छा रखते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को यदि खुशहाल रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने वेल्थ को, अपने धन को भी बहुत अच्छा स्ट्रांग बनाने का प्रयास करते हैं। सप्तम भाव ही आपके मित्रों का भाव भी है, इसलिए आपको मित्रों का सहयोग मिलेगा। बहुत आप देखे होंगे कि आपके अपने लोग ही आपसे मुंह मोड़ने वाले हैं। तो उन जो लोग ऐसे हैं जो आपको नीचा दिखाना चाह रहे हैं, जो आपसे मुंह मोड़ रहे हैं, वो भी आपकी तारीफ करते नहीं चुकेंगे। कारण क्योंकि आपका सप्तम भाव मित्र का भाव है, तो लोगों से आपकी मित्रता बनेगी, लोगों से आपके कम्युनिकेशन, आपके ट्यूनिंग जो है बहुत अच्छे बैठने वाले हैं। क्यों? क्योंकि शनि देवता की यहाँ सप्तम भाव पर दृष्टि है। अब बात करते हैं उस ग्रह की कि शनि देवता कैसे ग्रह हैं। तो आपको अच्छी तरह से इस बात की जानकारी होगी कि शनि देवता एक न्यायप्रिय ग्रह माने गए हैं, और बहुत ज़्यादा हमारे जीवन में जब न्याय मिलना होता है ना, तो शनि का किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में इंटरफेयर हो जाता है। अब शनि का इंटरफेयर हो चुका है, लेकिन अभी तक अस्त थे, इससे पूर्ण रूप से आपको फल नहीं मिला था। 6 मार्च से उदित हो गए हैं, आपको यहाँ का फल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब शनि की अगली दृष्टि जो पड़ने वाली है आपके, सिर्फ आपके दसम भाव पर पड़ने वाली है। दसम भाव काहे का? दसम भाव है आपके कर्तव्यों का, आपके कर्मों का, आपके प्रोफेशन का, आपके करियर का। जब शनि देवता, वैसे भी काल पुरुष की कुंडली जब आप उठा करके देखेंगे तो वहाँ 10th हाउस के लॉर्ड शनि देवता ही दिखेंगे आपके। शनि देवता कर्म के कारक माने गए हैं, तो जब कारक ग्रह की दृष्टि कारक भाव पर पड़े तो कितना अच्छा होगा। आप जॉब में हैं, आप प्रोफेशन वर्क में हैं, या फिर आप किसी पेशे से जुड़े हुए हैं, आप कोई भी कार्य करते होंगे, आप देखेंगे वहाँ पर आपको ग्रोथ की स्थिति सर्वाधिक देखने को मिलेगी। यदि ग्रोथ न मिले तो समझिए कि मुझ में कुछ कमी है और मुझे वहाँ पर कुछ सुधार करना है, और वहाँ पर अपने ऊपर काम करके आप वहाँ पर ग्रोथ प्राप्त कर सकते हैं। निश्चय रूप से दसम भाव पर शनि की दृष्टि है, कैरियर में बहुत बड़ा ग्रोथ लेकर के आने वाले हैं। आपको स्वयं रिसर्च करना है कि कहाँ कहाँ मेरे करियर में किस किस फील्ड में मैं और ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ, कहाँ मैं मेरी ट्रांसफ़र की योग बन सकती है, कहाँ मैं और ज़्यादा अप्लाई करके अपने करियर को ज़्यादा इस्टेब्लिश कर सकता हूँ। ये सारी ड्यूटियाँ आपकी बनी हुई हैं। हमने कुंभ राशि पर ड्यूटी भी बनाई हुई है, आप देखेंगे वीडियो में हमारे जा करके कि किस प्रकार से कुंभ राशि पर कौन कौन सी ड्यूटी मिली हुई है। उन ड्यूटियों का निर्वहन करके आप अपने जीवन में बहुत सक्सेस और धन को आकर्षित कर सकते हैं, ये आप समझ लीजिए। अब आपको यह समझना है कि शनि देवता ने 3 दृष्टि तो दी, लेकिन भाई दसम भाव पर उनकी विशिष्ट जो दृष्टि पड़ रही है, इसका और क्या बेनिफिट होने वाला है। तो आप ये ना भूलेंगे कि दसम भाव के बाद ही आता है एकादश भाव। दसम भाव हमारे कर्म का, एकादश भाव हमारे लाभ का, हमारी कामनाओं की पूर्ति का। तो भाई जब दसम भाव को हमने अच्छे से निर्वहन किया, दसम भाव का कार्य हमने अपने कर्तव्यों का अच्छे से निर्वहन किया, तो हमें लाभ कैसे नहीं मिलेगा, हमारी इच्छाएं कैसे पूर्ण नहीं होगी, हमारी परेशानियों से मुक्ति कैसे नहीं मिलेगी। और इसी बात को परिलक्षित करता है शनि का यह गोचर जो कुंभ राशि के लगन पर आया हुआ है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 7.5 से पीड़ित हैं, आपका शनि लगन पे आया हुआ है, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उठापटक की स्थिति बनने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शनि देवता आपको आपकी अलार्म की चाबी भरने के लिए आए हैं, आपको किस्मत की चाबी देने आए हैं। इस बात को आपको भली भांति समझना होगा। उम्मीद है कि आप कुंभ राशि के लोग इस शनि के प्रभाव को समझ पाए होंगे, क्योंकि यह शनि का गोचर बहुत अनुकूल, बहुत महत्वपूर्ण होता है ज्योतिष में। एक बड़ा इवेंट यदि हमारे लाइफ में कुछ भी होता है तो बाकी ग्रहों के गोचर के मुकाबले हमें देखना होता है सिर्फ और सिर्फ शनि के गोचर को, क्योंकि यही वो ग्रह है जो लंबे अवधि तक चलने वाला है। अर्थात आपके जीवन में भी यह शनि का गोचर लगभग 2.5 साल के तक रहने वाला है। पॉजिटिव रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा था, क्या कारण है, इसका भी हमने एक वीडियो बना रखा है,
आप वहाँ जा कर के भी देख सकते हैं कि आपके जीवन में परेशानियाँ क्यों बनी हुई हैं। उसको देख करके शायद आप एक निष्कर्ष पर निकल पाएँ और उस निष्कर्ष के द्वारा अपने जीवन को बेहतर बनाएं। हमारा यही प्रयास रहेगा। आप यदि इस कुंभ राशि के इस जो हमने समझाया शनि उदय और आपके जीवन में कर्तव्यों का प्रभाव, और आपको अब ठानना होगा कर्तव्यों को, अब आपकी बारी आ गई है बहुत ऊपर उठने की, बहुत सफलता को प्राप्त करने की, तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके हमें हमारा आत्मबल बढ़ाइएगा, एक लाइक कीजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब करके जो बेल बटन को नहीं दबाया होगा तो वो भी कर देंगे। और हाँ, दूसरों को इस वीडियो को शेयर करने से एक बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है कि ताकि दूसरा कोई भी इससे लाभान्वित हो जाए। जाने अनजाने हमारे जीवन में पुण्य की हम एक अध्याय जो है प्रारंभ कर देते हैं। तो पुनः आप सभी का जीवन जो है वो मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबसे हम विदा लेते हैं। नमस्कार।